हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम बहुत जल्द है, तो हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। अगर आपको नोट्स अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़रूर कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे चैनल का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को पढ़ने का। ये वीडियो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, सीटीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस तरह हम हर रोज़ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। का नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम के द्वारा है। और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि क्या है, और मैं आपको आगे जाके नोट्स भी शेयर कर दूंगी। Bloom's taxonomy is a set of 3 hierarchical modes used to classify educational learning objective into levels of complexity and specificity. इसको हम शॉर्ट फॉर्मेट में याद रख सकते हैं CAP। ये आगे जाकर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज 3H, तो हेड, हार्ट, हैंड, राइट। टू स्टार्ट कि इसके डोमेन्स क्या है, तो इसके बारे में एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। कॉग्निटिव क्या, कॉग्निटिव CAP कैप, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, राइट। तो कॉग्निटिव में क्या क्या होता है, क्रिएट, एवेल्यूएट, एनालाइज, अप्लाई, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, ठीक है, राइट। और इसी तरह अफेक्टिव में देख सकते हैं और साइकोमेटर के डोमेन सब देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से स्टेज बाय स्टेज किया गया है, राइट। इसको किस आता है, इस डोमेन को कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर को जाना जाता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से। एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, राइट। और कॉग्निटिव डोमेन होता क्या है, कॉग्निटिव डोमेन जो है एक बार फिर से रिवाइज किया गया था। ये पहला 1956 में क्या हुआ था, ये उसके बाद ये वो वाला डोमेन है, नॉलेज, कम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन, राइट। नॉलेज मतलब बस खाली जैसे हम लोगों ने कुछ याद कर लिया, रिमेंबर, नॉट अंडरस्टूड, हम लोग बस रट्टा कर लेते हैं, राइट। ये ज़्यादा उतना बेहतर नहीं होता नॉलेज वाला। फिर इसके बाद आता है कम्प्रिहेंशन में हम समझते हैं कि अच्छा CAP कैप मीन्स टोपी, राइट, तो वो हमने समझा। फिर एप्लीकेशन, उसको फिर हम अप्लाई करते हैं, जो भी हमने उसको समझा उसको अप्लाई किया, राइट, कि हाँ 2 2 जो है वो 4 होता है, तो फिर हम उसको 2 3 क्या होता है 6 होता है। इस तरीके से हम उसको अप्लाई कर रहे हैं जो हमने पढ़ा, राइट, जो हमने समझा। फिर उसके बाद एप्लीकेशन के बाद आता है एनालिसिस के बाद हम फिर उसको अपना एनालाइज करते हैं, खोल कर देखना, इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं खोल कर देखते हैं, राइट। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के बारे में हम जानते हैं। फिर आता है सिंथेसिस में हम लोग कुछ अपना क्रिएट करते हैं, कुछ नया बनाया, बस जो ये नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इन सब के बेसिस पे जो हमने कुछ नया अपना बनाया, तो उसी को कहते हैं सिंथेसिस। एंड फिर लास्ट आता है एवोल्यूशन, ठीक है। अब हम जो भी इसको सीखा उसको हम जज करते हैं कि क्या वो कितना सही बना, कितना गलत बना, यही सब चीज़, ये सारे 1 2 3 4 5 इन सारे के बेसिस पे हम उसको एवोल्यूट करते हैं। ये जो डोमेन है ना, ये 1956 में ये 1956 का 6th लेवल है, राइट। लेकिन जो है फिर से जो इसको रिवाइज किया गया उसको भी हम आगे बता देंगे। रिवाइज किया गया इसको 2001 में, राइट। इसको अपडेट करके बस ये चेंजिंग ये किया गया कि जो सिंथेसिस है इसको एवोल्यूशन में कर दिया, स्टेज पर कर दिया, एवोल्यूशन को सिंथेसिस में, यानी कि 5 को 6 में डाल दिया गया, 6 को 5 में डाल दिया, बस इसको यही चेंजिंग किया गया 2001 में, ठीक है। और इसका लोएस्ट कौन है, नॉलेज, और सबसे हाईएस्ट कौन है, एवोल्यूशन। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि लोएस्ट कौन है, कॉग्निटिव डोमेन का सबसे लोएस्ट तो नॉलेज है, और सबसे हाईएस्ट कौन है, एवोल्यूशन। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसको मैंने डिटेल्स में मतलब दिखाया कि आखिर इसको फ़र्क क्या हुआ। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि सिंथेसिस, एवोल्यूशन को किस तरीके से बस खाली इसको ऊपर नीचे कर दिया गया है, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं इसको नॉन में, इसको वर्ब में। इसको आप देख सकते हो कि इसको मैंने डिटेल्स में लिखा है, इसको आप पढ़ के देख लीजिएगा एक बार। ये बस एक बार रिवाइज के लिए है। ये 2001 के हिसाब से क्रिएटिंग कौन है, हाईएस्ट है। ये एग्जाम में आया है, इसलिए मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया, ये क्रिएटिंग क्या है, ये हाईएस्ट है, राइट। रिमेंबरिंग बस हम याद करते हैं, अंडरस्टैंडिंग हम उसको समझते हैं, अप्लाई हम लोग कुछ उसको अप्लाई करते हैं, फिर एनालाइज हम लोग उसको तोड़कर देखते हैं, एनालाइजिंग करते हैं, फिर उसको एवोल्यूएट करते हैं, यानी कि हमने जो सही किया है उस सही है गलत है क्या है, मूल्यांकन करते हैं, जांचते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि इसको फिर से इसके बारे में मैंने डेफिनेशन लिखा है, आई मीन कि एक बार इसको आप रीड कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो इसको जो है अच्छे से मैंने डिफाइन किया है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवोल्यूटिंग, क्रिएटिंग, सबको, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं क्या है
नॉलेज और रिमेंबरिंग के बारे में क्या मैंने डिफाइन किया है, सबके बारे में मैंने डिफाइन किया। द एबिलिटी टू रिकॉल डाटा एंड और इन्फॉर्मेशन, उसी को कहते हैं क्या, नॉलेज और रिमेंबरिंग। ओके, इसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि डिफाइन, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब, रिकॉग्नाइज, टेल, एक्सप्लेन, रिसाइट, मेमोराइज, इलस्ट्रेट, क्वेट, ये सब क्या है ना, नॉलेज और रिमेंबरिंग है। हम बस एज इट इज़ जो हमको पता चला वो हम रट लेते हैं, ठीक है, पता कुछ नहीं तो बस हम अपना कुछ मेहनत नहीं करते हैं, बस इसमें हम क्या करते हैं, रट लेते हैं। उसी को क्या कहते हैं, नॉलेज और रिमेंबरिंग। और फिर इसका सेकंड क्या है, कॉम्प्रहेंशन, अंडरस्टैंडिंग। इसमें हम समझते हैं, अपना माइंड अप्लाई करते हैं, राइट। इसमें क्या होता है ना कि हमने जैसे कुछ इसमें हम अपना जो मैंने सुना उसमें कुछ अपना एफर्ट डालते हैं, राइट, कि क्या है। जैसे हमने कोई जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई मूवी देखा, उसको मूवी को मैंने बस देखा सिनेमा हॉल में, एंड फिर हम घर में आए, किसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो हम अपना एफर्ट डाल रहे हैं, राइट। तो वही होता है कॉम्प्रहेंशन और अंडरस्टैंडिंग में। इसको पढ़ लेंगे एक बार तो समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन और अप्लाइंग। इसमें फिर हम लोग अप्लाई करते हैं, जो मैंने समझा उसको हम अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन रिफर्स टू द एबिलिटी टू यूज लर्न मटेरियल इन अ न्यू कॉन्क्रीट सिचुएशन, कॉन्क्रीट नई सिचुएशंस में। यहाँ सॉल्व, चेंज, रिलेट, राइट। ओके, फिर इसके बाद आता है हम लोग तोड़ कर देखते हैं इन्फॉर्मेशन को, क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्यूश करते हैं, क्या फैक्ट है, फैक्ट और ओपिनियन के बीच में, ठीक है। एट दिस पॉइंट दे बिगिन अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर टू नॉलेज एंड ऑल्सो आर एबल टू डिस्टिंग्यूश बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट, कनेक्ट, रिलेट, डिवाइस, कोरिलेट, इलस्ट्रेट, डिस्टिल, कंक्लूड, ठीक है। ये सब इसका एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हो एक बार रिवाइज करने के लिए। ये बेस्ट नोट्स है, मैंने अपने हिसाब से प्रिपेयर किया। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे। फिर उसके बाद है एवल्यूशन और एवल्यूटिंग, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो का अगर PDF चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम इसके PDF भी ज़रूर आपको अवेलेबल करवाएंगे, हमें ज़रूर कमेंट्स करें। फिर उसके बाद आता है the evaluation level is where student make judgment about the value, ideas, atoms, material and more। उसी को कहते हैं हम लोग evaluation। इसमें इसको हम बोल सकते हैं कि जज करना, राइट, कि ये प्राइस और मटेरियल, क्लॉथ, etc अनुमान लगाते हैं, राइट, कि हाँ अच्छा इस कपड़े का कितना दाम हो सकता है, राइट, कॉटन का इतना प्राइस जा सकता है, ये हम अपना अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम एवल्यूएट कर रहे हैं, एवल्यूटिंग कर रहे हैं, राइट। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एवल्यूशन और एवल्यूटिंग का। क्रिटिसाइज, रिफ्रेम, जज की, डिफेंड, ये सब इसका एग्जाम्पल है एवल्यूशन और एवल्यूटिंग का, ठीक है। फिर इसके बाद आगे हम 6 पॉइंट्स पे आते हैं। 6 पॉइंट क्या है, सिंथेसिस और क्रिएटिंग, ठीक है। ये हाईएस्ट पॉइंट है, ओके। 2001 हिसाब से ये हाईएस्ट लेवल है किसका, कोग्निटिव के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं ना, राइट। कैप का फर्स्ट वाला कोग्निटिव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कैप का ये हाईएस्ट है कौन, सिंथेसिस और क्रिएटिंग 2001 के हिसाब से। एबिलिटी टू कंबाइन डिफरेंट कंपोनेंट्स और एलिमेंट टू फॉर्म अ होल, ये क्या सिंथेसिस में आता है। और इसका एग्जांपल है क्रिएट, डिजाइन, मॉडिफाई, रोल प्ले, डेवलपमेंट, राइट, ये सब इसका एग्जांपल है। आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्रिएट कर दिया अपना, कुछ एक नई किताब लिख दिया, तो वो आता है किसमें, सिंथेसिस और क्रिएटिंग। ये सबसे हाईएस्ट होता है कॉग्निटिव में, राइट, ठीक है। जैसे APJ, इसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं जैसे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने बहुत कुछ किया, डिस्कवरी किया, मिसाइल किया, बहुत सारा कुछ किया उन्होंने। तो वो उन्होंने क्या किया, एक अपना क्रिएटिंग किया, सिंथेसिस, उन्होंने एक हाईएस्ट लेवल किया, राइट। अब हम नेक्स्ट इसका कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर का, अब हम नेक्स्ट अफेक्टिव का हम एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा अफेक्टिव डोमेन का है। अफेक्टिव डोमेन के क्या हमने किया, skills in the affective domain describe the way people react emotionally and this ability to feel other living things, pain और joy, ठीक है। ये केस में आता है अफेक्टिव डोमेन आता है, ओके। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइपिकली टारगेट द अवेयरनेस एंड ग्रोथ इन एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट है इसका रिसीविंग, ठीक है। रिसीविंग में हम क्या करते हैं ना, द लोएस्ट लेवल द स्टूडेंट पैसिवली पेज अटेंशन, बस खाली जैसे क्लास में बैठे, राइट, हम और सुन रहे हो, बस हम सुन रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हैं ना, नोट डाउन कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, हम सिर्फ रिसीव कर रहे हैं, राइट, हम सिर्फ रिसीविंग कर रहे हैं, कुछ अपना लगा नहीं रहे हैं। और रिस्पॉन्डिंग में जैसे हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, हमने अब क्लास में हम बस सुन रहे हैं, लेक्चर हो रहा है, हम सुन रहे हैं, बस मेरा सुनना ही काम है। एंड सेकंड जैसे रिस्पॉन्डिंग में क्या ना, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइक कि हाँ अच्छा मैम ने ये बताया, फिर उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करें उसको, वो किस में आता है, रिस्पॉन्डिंग में आता है। आई मीन कि हमें स्मेल आया एंड तुरंत हम लोग इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, हाँ ये तो स्मेल पुचका का है, तो वो होता है रिस्पॉन्डिंग में। फिर आता है वैल्यूइंग, ठीक है। द स्टूडेंट अटैच अ वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट, फेनोमेना और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन
कोई पेन जो हमें फील होता है और हम उसे भूल नहीं सकते, डैट्स कॉल्ड मेन वैल्यू कर दिया इसका मतलब कि हम उसको वैल्यू कर दिया, राइट। कोई पेन है, वो हमको फील हो रहा है, ठीक है, हम उसको भुला नहीं सकते क्योंकि हम उसको वैल्यू दे दिया, तो वैल्यू कर दिया, तो वो होता है वैल्यू में, राइट। फिर है ऑर्गेनाइजिंग, द स्टूडेंट कैन पुट टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज इन क्लास एंड अकोमोडेट देम विद इन हिज हर ओन स्कीमा। ऑर्गेनाइजिंग जो हर कोई जो है अपना स्कीमा एक सेट करता है, अच्छा कि हाँ यहाँ पर कपड़ा रखा है, यहाँ पर क्या रखा है, तो वो आता है ऑर्गेनाइजिंग। लाइक जैसे अलमीरा में जैसे कपड़ा बांट दिया, किसी के लिए समझ इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए नहीं है, राइट। मतलब मेरे लिए जैसे बहुत समाज इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है किसी के लिए समाज नहीं इम्पॉर्टेंट है, तो ये एक अपना ऑर्गेनाइजिंग कर दिया, ठीक है, अपना प्रायोरिटी दे दिया, हर चीज़ को डिफरेंट वे में बांट कर, तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। हमें पता है ना कि हमने कहाँ पर कपड़ा रखा है, हमने कहाँ पर जूते रखा है, तो हमने ऑर्गेनाइजिंग कर दिया, तो वो हमारी स्कीमा में फिट हो गया, तो उसी कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टराइजिंग, द स्टूडेंट एट दिस लेवल ट्राइज टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, किसी का मूल अपने मन में बिल्ड कर लेना, राइट। कि जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है प्रेम टीसी, ठीक है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कैरेक्टराइजिंग। फिर जो है यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेता है, अफेक्टिव डोमेन में क्या क्या होता है, ठीक है, रिसीविंग, रिस्पॉन्ड, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइज, कैरेक्टराइजिंग। नौ सबसे लास्ट डोमेन कौन है, साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। तो साइकोमोटर का डोमेन या तो हम इसको क्वानिटेटिव डोमेन में बोल सकते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि साइकोमोटर डोमेन को और क्या नाम बोलते हैं, इसको हम क्वानिटेटिव डोमेन में बोलते हैं, राइट। तो इसके क्या क्या है, इसमें कुछ है, रिफ्लेक्स मूवमेंट, बेसिक मूवमेंट, परसेप्चुअल एबिलिटीज, फिजिकल एबिलिटीज, स्किल मूवमेंट, नॉन डिस्कर्सिव। इसके पार्ट्स हैं, एक बार देख लेते हैं। और इसको साइकोमोटर को किसने लिखा, हैरो ने लिखा। रिफ्लेक्स मूवमेंट में क्या आता है, रिएक्शन दैट आर नॉट लर्न सच एज एन इनवॉलंटरी रिएक्शन। फिर फंडामेंटल मूवमेंट, बेसिक मूवमेंट सच एज वॉकिंग और ग्रास्पिंग। परसेप्चुअल मूवमेंट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली सच एज विजुअल एंड ऑडिटरी, राइट। फिजिकल एबिलिटीज, स्टेमिना दैट मस्ट बी डेवलप्ड फॉर फर्दर डेवलपमेंट सच एज स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी। फिर है स्किल मूवमेंट क्या होता है, एडवांस लर्न मूवमेंट एज वन वुड फाइंड इन स्पोर्ट्स और एक्टिंग, एग्जाम्पल गन शूट, डांस। फिर 6 है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, यूज इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज सच एज जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन, कुछ हम जेस्चर। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। ये हमने कंप्लीट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का CAP यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर के पूरे टाइप्स के बारे में, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, सब मैंने कंप्लीट कवर किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम आगे वीडियो बना सकें, ठीक है। तो अभी मैं आपको नोट्स शेयर कर देती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप बोलेंगे तो मैं इसकी PDF भी अवेलेबल करवा दूँगी, ठीक है। चलो मैं इसके नोट्स दिखा देती हूँ आपको एक बार, ताकि आप इसको एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकें, राइट। ये सेकंड पेज, अगर आप देख सकते हैं तो, एंड ये थर्ड पेज, ये हमारा फोर्थ पेज। इस वीडियो में हमने कंप्लीट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को कवर करने की कोशिश किया है। अगर आपको ये इम्पॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये CTP पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको इससे नोट्स को पढ़िएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि ये कितने इम्पॉर्टेंट्स हैं, और आप इसके हिसाब से क्वेश्चन भी बहुत सारा सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हमारा बेसिक होना चाहिए, इसलिए मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है।
अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।